हेलो दोस्तों, मैं किशन लाल साहू स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल धनवा तेली के वंशज में। और आज इग्नू का एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें ये एक सब्जेक्ट था जिसका कोड है BHDLA 135 और नाम है इसका हिंदी भाषा विविध प्रयोग। तो इसका एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट हुआ और मैंने इसका एग्ज़ाम दिलाया। मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन शेयर करता चलता हूँ। तो इसमें दो खंड हैं, खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 में 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का है। खंड ब में टोटल 3 क्वेश्चन हैं और उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें परिभाषित शब्द लिखने हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बारे में। पहले आप खंड 1 का वो पांचों क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व पर उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे और आपको गुल्ली बाबा के तो ये है वो क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को घुमा दिया गया है और उसमें जो किसी भाषा के क्वेश्चन क्या है, किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। और इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आंसर ये है लिपि के फ़ायदे। इसमें बेसिकली 3 फ़ायदे दिए हुए हैं और ये मैंने अच्छे से रटा था तो मुझे आता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा और चूंकि ये बहुत लंबा था, मैंने याद किया था पर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी लिखने में करके मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। इसके बदले मैंने दूसरे क्वेश्चन को किया क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयुक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की प्रयुक्तियों पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रयुक्ति की परिभाषा है, थोड़ा सा परिभाषा को थोड़ा वर्णन करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो यही है हिंदी की प्रयुक्तियाँ। तो इसमें 2 प्रयुक्तियाँ इधर देखने को मिल गई आपको और बाकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें से मैंने 2 का वर्णन कर दिया है, इसमें सामने वाला और दूसरा नंबर का दोनों वर्णन कर दिया है। आइए देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेम नहीं है बट आंसर सेम है। इसको ऐसे ही हम लिखेंगे और ऐसे ही हम वर्णन करेंगे। देख लीजिए, ये 1-2 परिभाषित शब्द भी लिख लीजिए। परिभाषित शब्द दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ देखने को मिलेगा। 2-3 परिभाषित शब्द लिख लेंगे तो आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला है वाक्य, दूसरा है शब्दावली, तीसरा है वाणिज्यिक क्षेत्र में हिंदी और चौथा है हिंदी के व्यंजन वर्ण। आपको आंसर दिखाता हूँ। वाक्य का मुझे एग्जैक्ट तो बुक में मिला नहीं, पर जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर पता चल जाएगा कि ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्वनि का थोड़ा बहुत वर्णन कीजिए, फिर शब्दों का, फिर वाक्य बन जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। तो ये है परिभाषित शब्द।
परिभाषित शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में है, फिर एक दो परिभाषित शब्द। ये जस्ट ऊपर जो चौथा क्वेश्चन था इसका भी आंसर इसी से रिलेटिव था, सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी। और अगर आपको ये नाम सब याद हो जाते हैं, मैंने तो याद कर लिया था, तो डेफिनेटली आप ये पिक्चर ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये पिक्चर ऑलमोस्ट एक पेज खा जाता है, तो हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा ये चित्र बनाने की वजह से। ये है इसका आंसर। फिर अगला, उपबंध, परिभाषित शब्द के अर्थ। इसका आंसर आपको देखो यहाँ मिलेगा। किसी प्रलयाविधि का कोई ऐसा उपांग या धारा जिसमें किसी बात की संभावना को ध्यान में रखकर कोई अवकाश निकाला या प्रबंध किया जाता है, उपबंध कहलाता है। यह है आयोग का आंसर, ये समिति का आंसर है। फिर है मानक, जिसका आंसर है कि किसी क्षेत्र विशेष का वह आदर्श रूप जिसके माध्यम से वह क्षेत्र विशेष को आंका जाता है, मानक कहलाता है। अभी अधिसूचना क्या है? तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अपने निम्नवर्गीय कर्मचारियों अथवा जनताओं के लिए सूचना जारी करना ही अधिसूचना कहलाता है। फिर विधेयक क्या है? तो किसी सभा द्वारा, मेनली क्या है, ये संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर इसको विधान परिषद या विधानसभा भी कह सकते हैं, तो आप सभा पे लिखिए। किसी विधेयक क्या है? तो किसी सभा द्वारा चर्चाओं के पश्चात स्वीकृति से मान्यता प्राप्त बिल को विधेयक कहते हैं। फिर अगला है अनुशासन का महत्व। तो इसका आंसर आपको यहाँ है, देखिए, विद्यार्थी और अनुशासन में। ये पूरा पीछे लिखाया है इसमें, ये मैंने एक बार पढ़ लिया था तो इसी को मैंने छाप दिया है। अगला है 10 नंबर का है, मतलब 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं और 10 नंबर मिलेंगे। तो भाई 2 नंबर का है तो केवल संधि विच्छेद करके छोड़ना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने संधि विच्छेद के साथ साथ इसका संधि का प्रकार भी बता दिया। तो इसका आंसर है मत धन अधिकार बराबर मताधिकार, ये स्वर संधि है। स्व धन इच्छा, स्वेच्छा, ये भी स्वर संधि है। इसके अलावा वागीश को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद उत धन चारण, उच्चारण, और ये है व्यंजन संधि। फिर अगला है दुर्गति, दुह धन गति, तो चूंकि इसमें विसर्ग आएगा इसलिए ये विसर्ग संधि है। फिर आखिरी है जगत धननाथ जगन्नाथ। तो इस प्रकार से ये दिसंबर 2022 सीजन का क्वेश्चन पेपर का विथ आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद।